हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब के चैनल में। आपको बता दें कि कनाडा ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। क्या है रीज़न? वो मैं आपको बताने वाला हूँ। किस कारण से हुआ? क्या इससे पहले भी कनाडा में इमरजेंसी लगा हुआ था? सभी डिटेल्स आपको मालूम चलने वाली है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि 14 फरवरी को कनाडा के प्रधानमंत्री का नाम है जस्टिन ट्रूडो ने कोविड स्वास्थ्य नियमों के खिलाफ ट्रैक्टरों ने जिन लोगों ने विरोध कर रहा था उन सभी के लिए क्या किया है तो आपातकाल लगा दी गई है, जिससे जो भी कानून व्यवस्था में इन्हें परेशानियां आ रही थी अब उसको इन लोग कंट्रोल में लाने के लिए कोशिश कर देंगे। ये आप लोग देख रहे हैं सीएनएन वर्ल्ड की तरफ से ये इनका हेडिंग है। इन सबको आप लोग जाके पढ़ सकते हैं इनके वेबसाइट पे। अगला यहाँ भी देख सकते हैं, कनाडा इन्वॉल्व द इमरजेंसी पावर टू एंड, याद रखिएगा, टू एंड प्रोटेस्ट। किस प्रकार का प्रोटेस्ट है वो भी बताऊंगा। इस प्रोटेस्ट का नाम क्या रखा गया था वो भी बताऊंगा, और इनमें कौन कौन से लोग शामिल हैं, अमेरिका ने इसके पीछे क्या कहा, सभी आपको बताने वाला हूं। तो आप लोग यहाँ देख लीजिए, जो की पॉइंट्स हैं उसको हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं। तो जो सबसे पहला है कि पुलिस ने क्या किया है कि 11 लोगों को यहाँ पे गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, जो क्या कर रहे थे, यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका की और कनाडा की, अमेरिका और कनाडा की आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे है इंडिया और माफ कीजिएगा, अमेरिका और कनाडा। यहाँ पे इन लोग का जो है ना, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इन लोग की जो सीमा और लगभग लगभग कनाडा की, लगभग आप लोग बात करें हम लोग तो लगभग आपका 80 से 90% इसी सीमा के आसपास में लोग रहते हैं। कुछ ड्रग्स ड्राइवर ने क्या किया था, इनके जो है यहाँ पे इन लोगों ने रोड को ब्लॉक कर दिया गया था, जिसके कारण से बहुत दिनों से ये चल रहा था, जिसके कारण जो ट्रूडो थे उन्हें कोई सीक्रेट स्थान पर भी इन्हें पहुंचाया गया था, गुप्त स्थल पर पहुंचाया गया था। वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला रीजन तो ये हो गया। अब दूसरे रीजन की बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ है वो भी मैं बताता हूँ कि ये जो है इससे पहले एक बार और लगा था, ये दूसरा बार लगा है। ये दूसरा बार लगभग 50 साल बाद यहाँ दूसरा बार ये जो है आपातकाल वो लगा हुआ है। और मैं आपको तीसरा पॉइंट बता देता हूँ, ये जो पीस टाइम में, ठीक है, याद रखिएगा, पीस टाइम में ये लगाने के लिए, आपातकाल लगाने के लिए दूसरा बार है, क्योंकि सैकड़ों लोग क्या किए थे कि रोड्स को ब्लॉक कर दिए गए थे। अब इसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने वहां के कहा है कि वो मिलिट्री का अभी तक डिप्लॉय नहीं किए हैं, ऐसी स्थितियां अभी नहीं है। इसके बाद यदि कोई होता है तब सोचा जाएगा। देखिए, जो मिलिट्री रो है यानी फिर मार्शल की बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। इस समय आपका कोर्ट भी बंद हो सकता है, कोर्ट भी बंद हो जाता। जैसे भारत में जब आपातकाल लगा था, उस समय हम लोग जानते हैं कि कोर्ट खुले हुए थे, वहाँ पे सुनवाई चल रही थी। यदि मार्शल लॉ लग चलता है, तो यहाँ पे कोर्ट भी बंद हो जाते हैं। जो लोग गिरफ्तार होंगे, वो कम से कम कोर्ट में जाके अपील तो कर सकेंगे कि हमें गिरफ्तार किया गया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच ये है, जिसके कारण वो अपने कारणों को भी वहाँ पे बता सकते हैं। ये तब पहला बात हुआ। अब दूसरा बात हम लोग जानते हैं कि जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ये इंडिया टुडे का है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ तो प्लान कर दिए इन लोगों ने तो लगा दिया है, लेकिन जो ट्रूडो महाराज थे, ये क्या कर रहे थे, भारत में भी बहुत ज्यादा जब फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था, उस समय ये बहुत ज्यादा ज्ञान भारत को दे रहे थे। इसके बारे में भी आगे हम लोग बात करेंगे, क्योंकि जो कहा जाता है हमारे यहाँ, जैसा करोगे वैसा भरोगे, वही स्थिति इन लोगों के साथ हुआ है। यहाँ पे भी मैंने आपको बताया जो क्या होता है, यहाँ पे आप लोग जान लीजिए कि इन लोग के जो भी कनाडा है और यूनाइटेड स्टेट है, यूएसए, इनके बीच में जो ट्रेड होता है, जो भी बिजनेस होता है, व्यापार होता है, वो यहाँ पे ट्रक के द्वारा ही सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए यदि जो भारत से हैं, जो भारत से लोग जाते हैं, वो भी यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ट्रक ड्राइवर बनते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा ट्रक की मांग है, क्योंकि इन लोग का जो ट्रेड है वो सबसे ज्यादा इसी के द्वारा होता है, ट्रक्स के द्वारा होता है। और जो अमेरिका भी इस पे कह रहा था, अमेरिका ने कनाडा पे बहुत ज्यादा प्रेशर भी डाला कि ये तुम्हारे देश में क्या हो रहा है ट्रूडो। तो ट्रूडो को अब अमेरिका के प्रेशर में फिर इमरजेंसी लगाना पड़ा कि अब जो भी स्थितियां हैं उसको कंट्रोल में ला सके। ये अमेरिका के द्वारा कहा गया, और मैं आपके आगे बताने वाला हूं। और हम लोग जान जाते हैं कि आखिर इमरजेंसी क्यों लगाया गया, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन कर ले रहे हैं। तो सबसे ज्यादा था वो क्या था कि इन लोग ने जो ट्रेड था, सबसे ज्यादा इन लोग का ट्रेड में नुकसान हो रहा था, क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्या हो रहे थे, जो अमेरिका और मैंने कनाडा की सीमाएं बताई, वहां पे इन लोग का जो ट्रक था, इसको इन लोगों ने बैन कर दिया था, पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था। क्या करते थे इन लोग, मान लीजिए यहाँ पे सीमा स्टार्ट हो रही तो यहाँ पे इन लोगों ने इस तरह से ट्रक लगा दिया गया था, जिससे लोगों का आना जाना बहुत मुश्किल हो गया था। जो लोग इसमें शामिल भी नहीं होना चाह रहे थे, वो भी लोग इसमें शामिल हो गए। आप लोग देख सकते हैं यहाँ इतना बड़ी बड़ी यहाँ पे जामें लग चुकी थी। ये सब वहाँ की बॉर्डर की, यहाँ बॉर्डर का ये आप सब फोटोज है जो आप लोग देख रहे हैं। यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर लास्ट टाइम कब इसको यूज्ड किया गया था, वो भी हम लोग जान लेते हैं। तो 1970 में
ठीक है, 1970 में जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे पियोरो ट्रूडो, ठीक है, पियोरो ट्रूडो, इनको क्या किया था, इन्होंने क्या किया था, तो इमरजेंसी को लागू किया गया था। और ये जो पियोरो ट्रूडो है, ये आप बिल्कुल सही ही सोच रहे थे, जो जस्टिन ट्रूडो है उसी के पिताजी ये हैं, ठीक है, पेरी ट्रूडो इन्हीं के पिताजी है। उस समय क्या हुआ था कि जो किडनैप हो गए थे, कोई ब्रिटिश थे, यहाँ के जो उसको क्या कहते हैं, जो नेता थे, मंत्री थे, वो किडनैप हो गए थे और ब्रिटेन के साथ व्यापार में भी हम लोग को दिक्कत हो रहा था, ठीक है, ट्रेड में भी दिक्कत हो रहा था, जिसके कारण इन्हें उस समय पर जो भी स्थितियां थी, परिस्थितियां थी, उस समय उसको कंट्रोल लाने के लिए, कंट्रोल में करने के लिए आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी थी। इतनी बातें आप लोग को क्लियर हो गई होगी। अगला जो बात है वो हम लोग जानते हैं, जो जानना जरूरी है कि इस जो प्रोटेस्ट था उसका नाम इन लोग रखा गया था फ्रीडम कॉन्वॉय, ठीक है, इस प्रोटेस्ट का नाम था फ्रीडम कॉन्वॉय। क्या है कारण उसको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो विरोध कर रहे थे सबसे ज्यादा आप लोग मेरे मुंह से सुने होंगे ट्रक ड्राइवर, क्योंकि ये शुरुआत ही ट्रक ड्राइवर्स के द्वारा हुआ था। और ये क्यों इन लोगों ने शुरू किया था वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। ट्रक ड्राइवर्स में जो वहां की सरकार है उसने कोविड 19 की वैक्सीन को मैंडेट्स कर दिया था, मैंडेटरी कर दिया था, जिसके कारण वहां के लोग, वहां के जो ट्रक ड्राइवर थे उन्होंने इसका विरोध करने लगे कि अब कनाडा में प्रवेश करते समय क्या लगने वाला था, ट्रक चालकों को है, उनको टीका का प्रमाण पत्र यानी जो वैक्सीन लगाए हैं उसका इन लोगों को सर्टिफिकेट दिखाना पड़ रहा था। इससे वहां के लोग जो ट्रक ड्राइवर हैं वो क्या हो गए, नाराज हो गए। अब नाराज हो गए तो उन लोगों ने विरोध प्रदर्शन करने लगे और वे क्या किए कि इन सभी लोगों ने सबसे पहले ओटोवा, ठीक है, ओटोवा का आप लोग नाम जानिए जी, जो कि राजधानी है, कैपिटल है किसका, कनाडा की जो राजधानी है वो क्या है, ओटोवा है, ठीक है, वहां पर ये सारे ट्रक ड्राइवर्स लोग चले गए। जिसके बाद क्या हुआ था कि बहुत बड़ी मात्रा में ट्रक ड्राइवरों को जाने की वजह से वहां के जो प्रधानमंत्री थे जस्टिन ट्रूडो, उन्हें कोई सेफ प्लेस पे यानी सीक्रेट सेफ प्लेस पे उन्हें वहां से हटा भी दिया गया था, वहां से उन लोगों को भेज दिया था पूरे परिवार सहित। उसके बाद फिर यूनाइटेड स्टेट ने वहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर डाला, फिर वे आए और उन्होंने फिर इमरजेंसी लागू कर दिया गया। अब आप लोग यहाँ समझ जाइए क्या बातें हैं। देखिए, जब भी हम लोग वेस्टर्न कंट्री की बात करते हैं, वेस्टर्न कंट्री की बात करते हैं तो वहां बात बात पे कोई भी वहां पे कोई चीज मैंडेटरी आप लोग नहीं कर सकते हैं कि आपको ये काम करना ही पड़ेगा। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि सभी को काम करना होगा। ये उन लोग का जो लोगों को लगता है कि ये हमारे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो हमारा फ्रीडम है, उस पे आप लोग कुठोराघात कर रहे हैं। यानी जो हमारा फ्रीडम है उसको आप लोग छीनने की कोशिश कर रहे हैं। ये वहाँ की माइंडसेट है। ठीक है? कि यदि किसी भी प्रकार की चीज़ें मैंडेटरी होती है तो वो उसका विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, इसमें आपको ये जो महिला है ये तो ट्रक ड्राइवर नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बूढ़े हैं। ये सब लोग यहाँ पे इन लोगों की जो ट्रक ड्राइवर्स थे, उन सभी की इन लोग में शामिल हो गए थे कि नहीं, आप लोग जो कर रहे हैं बिल्कुल ही सही कर रहे हैं, क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ लाइफ के खिलाफ इन लोग के लिए यहाँ पे क्या चीज था, ये जो सरकार ने मैंडेटरी किया था कोविड वैक्सीन, ये इन लोग को लग रहा था कि हमारे हमारे ऊपर एक तरह से इन लोग थोप रहे हैं। आप यहाँ वेस्टर्न कंट्री में यह है, आप यहाँ पे किसी कोई भी चीज किसी पे थोप नहीं सकते हैं। ठीक है, आप इन पे इम्पोज नहीं कर सकते। इन लोगों को लगता है कि हमारे फ्रीडम को छीना जा रहा है। ये तो माइंडसेट की बात करें, वहाँ थोड़ी-थोड़ी बातों पे भी वहाँ पे प्रदर्शन होने लगते हैं। जैसे कनाडा के साथ ही नहीं, बहुत सारे हम लोग कंट्री ने देखा, जैसे कि फ्रांस में भी और इटली में भी इस प्रकार के जो कोविड वैक्सीन की जो मैंडेटरी की गई थी, उसके खिलाफ भी वहाँ पे आंदोलन हल्के-फुल्के हुए थे। और ये बात है कि यहाँ पे इस पे हम लोग बाद में बात करेंगे कि अमेरिका को भी लग रहा था कि यदि दोनों ही सीमाएँ एक-दूसरे से सटी हुई है, कनाडा और अमेरिका की सीमाएँ सटी हुई है, जिससे इन्हें लग रहा था कि इनका जो यहाँ प्रोटेस्ट है वो भा अमेरिका में भी ना आ जाए, जिसके कारण क्या हुआ, अमेरिका को ट्रूडो को कहना पड़ा कि भाई इसको जल्दी से आप तुम लोग ठीक करो, ये चलेगा नहीं। अब हम लोग बात करते हैं ट्रूडो के बारे में। ये हम लोग जान रहे हैं ये कब का है, तो ये हमारा कब का है, एक सेकंड रुकिए, ये हमारा जो है, ये हमारा किस समय की बात है, ये जो फोटो आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा जब किसान आंदोलन चल रहा था उस समय का था, क्योंकि लोग वहां पे बहुत ज्यादा प्रदर्शन कर रहे थे। जो ट्रूडो थे, जो कनाडा के पीएम थे, वो भारत को बता रहे थे कि इस प्रकार की हरकतें नहीं करनी चाहिए। जो भी सरकार है उन्हें जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुल जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्हें किसी प्रकार का अत्याचार उन पे नहीं करना चाहिए, जो कि हो भी नहीं रहा था, फिर भी वहां के कनाडा के पीएम बिना बात के अपनी टांग अड़ा रहे थे। तो हम लोगों में कहा गया है जैसी करनी वैसी भरनी, कर्मा रिपीट करता है, वही कर्मा रिपीट हो गया यहाँ कनाडा पे। आप लोग देख सकते हैं। और भारत में तो जो भारत की सरकार थी, बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए जो कानून थे उसको वापस लिए और उन्होंने सर झुका के इन लोगों से माफी भी मांगी और कही कि हम लोग आपको समझाने में विफल रहे।
लेकिन कनाडा की सरकार ने क्या किया, ट्रूडो ने क्या किया, यहाँ उल्टा इन लोगों ने क्या चीज करनी है, अपना जो पावर है, इमरजेंसी पावर को यूज करने लगे। यही बात है कि किसी भी को बिना बोल सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए और बड़बोलापन नहीं दिखाना चाहिए, जो यहाँ कनाडा के लोग कर रहे थे, कनाडा के पीएम कर रहे थे। तो बस यही रहा इस वीडियो का अब अंत है। आपको यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके आप लोग जरूर से जरूर हमें बताइएगा। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए आप हमें क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो पसंद लगा हो तो लाइक भी कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। फिर हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग के लिए थैंक यू।